अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतहाई ड्रामाई सीन देखने को मिले। ऐसा लग रहा था किसी मूवी का ट्रेलर चल रहा है। उसकी वजूहत ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक फ़ैसला आया था और उस फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए एक शख्स तहरीक इंसाफ का जो मेन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है फवाद चौधरी, उसको गिरफ्तार करने की दोबारा से कोशिश की गई। क्या गिरफ्तारी थी वो या अगवाकारी, ये बात का फैसला आप लोग खुद करेंगे, लेकिन मैं आपको तमाम सरकमस्टांसेस जो उस हालात में वहाँ पे कोर्ट रूम के अंदर पेश आए और उसके बाद फवाद चौधरी साहब किस तरह से निकले, गाड़ी में बैठे और आगे फिर क्या हुआ, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, फवाद चौधरी साहब की आज जमानत का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ था। उनको बख्तरबंद गाड़ी में फवाद चौधरी साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश किया गया। उस पेश करने के बाद अदालत ने पूरा मुकदमा सुना। उसमें अदालत ने मुख्तलिफ रिमार्क्स दिए। उसमें अदालत की जानिब से बाकायदा तौर पर यह कहा गया कि फवाद चौधरी को जिस के हाई कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद थे उनको क्यों गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद फिर फवाद चौधरी के हवाले से एक फ़ैसला महफूज कर लिया गया। अब से कुछ देर कबल मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे तकरीबन आधा घंटा पहले फवाद चौधरी का वो हुक्म सुनाया गया। जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब इस केस को सुन रहे थे और उसके बाद फवाद चौधरी को छोड़ने के अहकाम जारी हो गए। हुआ क्या फिर नाज़रीन, अब देखें कि एक तो फवाद चौधरी के पास पहले से ऑर्डर्स मौजूद थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जब वो पूरा दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे थे और वो ये बार बार कह रहे थे मीडिया को भी और कह रहे थे पुलिस को भी, मैजिस्ट्रेट को जाके बताएं कि मेरे पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं और मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो है इस्लामाबाद जो पुलिस है उसने गिरफ्तार फिर भी किया और आज अदालत ने पूछा कि आप उनके पास ऑर्डर्स मौजूद थे, उनको क्यों गिरफ्तार किया गया। मैं आपको ये बता देता हूँ, जब इमरान खान साहब को जो गिरफ्तार किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट आके रेंजर्स की जानिब से, उसी दिन तकरीबन 11 से 12 रहनुमा, जिसमें सैफुल्लाह नियाजी भी शामिल हैं, फवाद चौधरी शामिल हैं, असद उमर शामिल थे, उनको हिफाजती ज़मानत जो है वो दी गई। और हिफाजती ज़मानत इस वजह से दी गई क्योंकि ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि इनके ऊपर भी जो मुकदमात बनाए गए हैं, किसी भी मुकदमे में इन लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। तकरीबन ये लोग जिस रात इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके लेके गए हैं, ये लोग तकरीबन रात 11 बजे तक पूरी रात अदालत में रहे, मतलब यानी पूरे दिन से लेके रात तक का टाइम पीरियड। और 11 बजे ये जब निकले तो हिफाजती ज़मानत लेके निकले। उसका मकसद ये था कि बताया जा सके कि हमें कोई अरेस्ट ना कर सके। इसके बावजूद अगले दिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो फवाद चौधरी को गिरफ्तार करने आ गए, वो आपको तमाम मामला पता है। और उसके बाद फिर जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई फवाद चौधरी साहब की, वो इट्सेल्फ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्वेश्चन हुई, जिस पर बताया यह गया, इरफान नवाज जो मेमन है, इस टाइम डीसी इस्लामाबाद है, उनकी जानिब से कहा गया, देखिए मुझे नहीं पता था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर्स मौजूद है। हालांकि फवाद चौधरी वो ऑर्डर्स खुद उस टाइम पुलिस वालों को दिखा रहे थे कि ये एक्चुअल मेरे पास ऑर्डर है, मैं तो हिफाजती ज़मानत पे हूँ। इस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया। फैसला ये दिया कि फवाद चौधरी को रिहाई का हुक्म दे दिया। फवाद चौधरी बड़ी खुशी के साथ अपने, उस टाइम उनकी फैमिली भी मौजूद थी, बाहर निकले और वाइट लैंड क्रूज़र में बैठे। वाइट लैंड क्रूज़र में वो खुशी के साथ बैठे ही थे, आगे से देखा कि उनको दोबारा गिरफ्तारी के लिए पुलिस मौजूद है। फवाद चौधरी फ़ौरन से निकले दरवाज़ा बंद करके और भागते हुए कोर्ट की जानिब गए हैं। इस दौरान फवाद चौधरी साहब गिरे भी हैं, उनको चोट भी आई है, और फिर वो जिस तरह से भाग कर कमरा अदालत के अंदर जाना चाह रहे थे, उनका सांस फूला हुआ था, वकील उनकी हेल्प आउट कर रहे थे। इस तमाम मामले में फवाद चौधरी भाग के अदालत में क्यों गए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रिंसिपल सेट कर दिया, एक रूल सेट कर दिया कि अहाता अदालत के अंदर से किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी। अभी कुछ देर कबल जो है फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जो मनसूख किए गए थे, जो उनकी रिहाई है उसको ख़त्म किया गया, जो उनकी कैद है उसको ख़त्म करके रिहाई दी गई थी। मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत से ये भी ऑर्डर में लिखा था कि किसी और मुकदमे में फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन वो अदालत से बाहर निकले हैं, जंगल का कानून है, और उन्हें दोबारा से गिरफ्तार करने की कोशिश की है। उनकी बेगम वहाँ पे मौजूद है। उन्होंने कहा कि इन्होंने पहले भी फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार करके CIA के सेल में रखा हुआ था, और CIA के सेल में आम मुलजिम को नहीं रखा जाता, वहाँ पर बड़ा मुश्किल था उनके लिए, एक वॉशरूम भी की फैसिलिटी भी सही तरह अवेलेबल नहीं थी, एक कमरे में थे, बंद थे, कैदो बंद की सूरतें आप लोगों को पता ही है। तो इस वजह से फवाद चौधरी साहब गिरफ्तारी देने से रिलेक्टेंट भी थे, और दोबारा जो गिरफ्तारी की जा रही है इसका तो कानूनी जवाज़ ही कोई पैदा नहीं होता।
तो इस चीज़ को अब अदालत के सामने दोबारा चैलेंज किया जा रहा है कि आपके ऑर्डर्स माय लॉर्ड आ गया है, आपके ऑर्डर्स पे ये लिखा हुआ है कि इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, तो ये गिरफ्तारी दोबारा करने क्यों आए हैं। इस वजह से फवाद चौधरी साहब का आपने ड्रॉप सीन देखा, वो किस तरह से भागे, कहाँ पे गए, और वो इस टाइम राइट नाउ जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो कमरा अदालत के अंदर मौजूद हैं, हाई कोर्ट से रिलीफ मांग रहे हैं कि आपके ऑर्डर्स के अहकामात पे जो है अमल दरामद नहीं किया जा सकता, किया जा रहा, पुलिस बाहर खड़ी है उनको गिरफ्तार करने के लिए। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये पहला केस, यहाँ मुतादिद हम ऐसे केस देखते हैं जिसमें अदालत के अंदर जब भी कोई मुल्जिम होता है तो उसको अमान दी जाती है, क्योंकि वो एक्सेस टू जस्टिस और सेंक्टिटी ऑफ द कोर्ट के ज़ुमरे में आता है, जो कि आपने पिछली समातों में मैं वीलॉग कर चुका हूँ इस पर कि उसकी जो है गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। अब मामला ये है कि देखें, अदालतों के ऑर्डर्स का अगर आपने एहतराम नहीं करना तो फिर अदालतों को बंद कर दीजिए ना, फिर मार्शल लॉ लगा दीजिए, फिर आप ये कहिए कि अदालतें इस मुल्क में नहीं चलेंगी क्योंकि वो तो छोड़ देती हैं, वो तो रिहा कर देती हैं। आप मार्शल लॉ लगाएं, फिर आप ये कहें कि ठीक है हमारी मनमानी है, एमरजेंसी लगाएं। आप ये कहें कि जिस तरह हम कह रहे हैं उसी तरह होगा, जिसको हम जितना अरसा रखना चाहेंगे अंदर उसे उतना अरसा रखेंगे, उसे कैदोबंद की सूबतें भी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी और उसको फेयर ट्रायल का हक भी नहीं दिया जाएगा। ये सरासर ज़्यादती है और इसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाते रहेंगे। इस वजह से मैं ये वीलॉग करता हूँ, आपको अपील भी करता हूँ कि मुख्तलिफ़ जगह शेयर किया करें, पता लगे, एक आवाज़ बने कि ये जो उठाया जा रहा है ये गैर कानूनी है। आप कानून के दायरे में रहते हुए जो मर्जी करें, उस पर कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन जब आप कानून से बाहर निकलेंगे तो चीज़ें ख़राब होंगी। मुझे याद है मैं सुप्रीम कोर्ट का केस कर रहा था, राव अनवार को जिस तरह से पेश किया गया। राव अनवार अब नकीबुल्ला महसूद कत्ल केस में आप ये कह सकते हैं कि वो मरकज़ी मुल्ज़िम था, उसको सुप्रीम कोर्ट में पुलिस एज अ फेवरेट चाइल्ड ट्रीट कर रही थी, और उसको जिस तरह से पेश किया गया, उसको जिस तरह से समाअत हुई, उसको जिस तरह से रिलीफ मिला। उन दिनों जस्टिस साकिब निसार का दौर था। नकीबुल्ला महसूद कत्ल केस में जो नकीबुल्ला के वालिद हैं वो अदालत में आए, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को इसने मार दिया, हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन वहाँ से जो आहता है अदालत में जिस तरह से राव अनवार को पेश किया गया और जो उनके साथ सलूक किया गया, तो ये रियासत के दो चेहरे बताता है। एक चेहरा तो ऐसा चेहरा है कि जिसमें जो है सैक्रेड काउज हैं उनको पकड़ा नहीं जा सकता, उनको सज़ा नहीं दी जा सकती, और दूसरा चेहरा ऐसा है कि जो कमज़ोर शख्स है, जिस पर आपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करनी है, जिसकी उसे आप पकड़ते हैं, धरते हैं, कोर्ट ऑर्डर देती है इसे छोड़ें, लेकिन आप उसे दोबारा गिरफ्तार करते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है। आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सामने आई है, उसमें जो चीफ जस्टिस है उनकी तनख्वाह का जिक्र किया गया। मैं आपको बता देता हूँ, 15,27,000 रुपये चीफ जस्टिस तनख्वाह लेते हैं। सदर मुमलिकत की 8,96,000 रुपये तनख्वाह है। इसके साथ जो आम सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी 14,96,000 रुपये उनकी तनख्वाह है। जो वज़ीर आज़म है उनकी 2,01,000 रुपये तनख्वाह है। जो वफाकी वज़रा हैं उनकी 3,88,000 रुपये तनख्वाह है, और जो MNAs हैं उनकी 1,88,000 रुपये तनख्वाह है। ये तमाम डेटा जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने पेश किया गया है, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ये डेटा जो है नूर आलम खान ने मंगवाया था कि ये जो हमारे जजेस हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, वो आखिर तनख्वाहें कितनी लेते हैं, ये आवाम को पता होना चाहिए। तो ये इंफॉर्मेटिव व्लॉग मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि आप लोगों को मालूम हो कि ये जो जज की कुर्सी पे बैठा है, जो ऑर्डर दे रहा है, वो भी हमारे टैक्स पेयर मनी से उसे पैसे जाते हैं, जो वज़ीर आज़म है उसे भी जाते हैं, जो सदर है उसे भी जाते हैं। तमाम लोगों की ड्यूटी है कि अवाम पाकिस्तान को सर्व करना। तो अगर वो सर्व करते हुए नहीं नज़र आ रहे तो अवाम ये हक बजानिब है कि अपना एहतजाज भी करे, उन लोगों को जो टैक्स पेयर मनी से वो पालती है उनके खिलाफ एहतजाज भी करे और उनके मैंडेट का एहतराम किया जाए। कंफर्ट ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।